राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का एक मौद्रिक माप है। इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि मतलब एक वित्तीय वर्ष के दौरान संपादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। अंतिम मूल्यों या सेवाओं वे वस्तुएं होती है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता। साथ ही ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होता है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। वित्तीय वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उत्पादन उपयोगिता का सर्जन तथा मूल्य का सर्जन ही उत्पादन होता है। देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य का अंतिम मूल्य व सेवाओं द्वारा उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। इस मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामित्व को वितरित किया जाता है। इसी मूल्य को सभी साधनों के स्वामित्व, सभी साधन क्या है मतलब जैसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसमें श्रम भी लगती है, पूंजी भी लगती है, एक उद्योगपति भी लगता है, ब्याज, तो इन सब का बंटवारा होता है। तो उसके आधार पे जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, भूमि होती है तो उसका किराया देना पड़ता है, श्रम को मजदूरी मतलब जो श्रम काम करता है उसको मजदूरी देनी पड़ती है, पूंजी को ब्याज, अगर कहीं से उधार पैसा लिया तो उसको भी चुकाना पड़ता है, उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। राष्ट्र के उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले भुगतान उस राष्ट्र के हैं। इस प्रकार साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वही उत्पादन के साधनों को आय के रूप में प्राप्त होता है। अतः एक राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योगदान राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में बताया जा सकता है।